संस्कारी ब्राह्मणों द्वारा डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बेटी को रेप की धमकी, उनकी पत्नी को रेप की धमकी, उनके कलीग्स को रेप की और दैट थ्रेट्स दिए जा रहे हैं अनुराग कश्यप को, क्योंकि उन्होंने फुले मूवी के समर्थन में सेंसर बोर्ड के लिए और मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए एक पोस्ट किया था। जो पोस्ट हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि अगर देश में जातिवाद खत्म हो चुका है तो ये ब्राह्मण लोग कौन है। अगर कोई जातिवाद है ही नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं होना चाहिए। और मूवी में जो हुआ है उसी तो दिखाया गया है, जो पूर्वजों ने सहा है वही तो दिखाया गया है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। जिसके बाद कुछ ब्राह्मण संस्कारी लोग उनकी पोस्ट के नीचे आकर गंदी गंदी गालियां देने लगे। मैं गालियां बता नहीं सकता आप लोगों को, आप लोग ये खुद स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो। उनकी माँ की, उनकी बहन की, उनकी बेटी को लेकर अपशब्द, रेप की धमकियां और ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें लिखी गई, जो पढ़ना भी एक अच्छे व्यक्ति के लिए सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। जिसके बाद क्या होता है, आवेश में आकर जो अनुराग कश्यप है वो भी एक गलत कमेंट कर देते हैं। कमेंट ये रहता है, फिर एक कमेंट रहता है, ब्राह्मण तुम्हारे बाप है, जितना तुम्हारी सुलगेगी उतना तुम्हारी सुलगाएंगे। इसके नीचे अनुराग कश्यप एक कमेंट कर देते हैं, ब्राह्मण पे मैं मूतूंगा कोई प्रॉब्लम। जिसके बाद बवाल सा हो जाता है। कई सारे ब्राह्मण संगठन एक हो जाते हैं अनुराग कश्यप के कमेंट बॉक्स में, उनको सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर ट्रोल करने लगते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। जिसके बाद क्या होता है, एक बहुत खतरनाक आउटरीच आने के बाद जब एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उनकी बेटी को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर, तो अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर आते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या लिखते हैं ये देखिए। ये उन्होंने एक बड़ा सा लेख लिखा हुआ है और इस लेख को मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। उनका कहना है, जो मैंने आवाज उठाई थी फुले मूवी के लिए, मैं उसके लिए, उस पोस्ट के लिए माफी कतई नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो मैंने सही कहा था। लेकिन जो एक लाइन मैंने कही दी थी कि ब्राह्मण पे मुतने वाली, उसके लिए मैं माफी मांगता भी हूं, क्योंकि कुछ संस्कारी ब्राह्मण है जो मेरी बेटी को लेकर, मेरी बीवी को लेकर, मेरे जो कलीग्स साथ रहते हैं उनको लेकर रेप की धमकी दे रहे हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। उन संस्कारी मनुवादी विचारधारा के ब्राह्मणों से मैं माफी मांगता हूं। और उन्होंने साफ साफ ये भी लिखा है, इतना संस्कार तो शैतानों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। मतलब बहुत बड़ी बात कह दी है कि इतने संस्कारी लोग तो शैतान भी होते हैं जितने मनुवादी लोग नहीं होते। और उन्होंने ये भी लिखा, आप कौन से ब्राह्मण हो सकते हो, बाकी मेरी तरफ से माफी। यानी कि उन्होंने माफी मांगने भी जो ब्राह्मण या मनुवादी लोग हैं उनको क्रिटिसाइज कर दिया और आईना दिखा दिया कि अगर आपको अपनी आवाज उठानी थी तो आप कानूनी तरीके से उठाते, संवैधानिक तरीके से उठाते, लेकिन आप उनकी बेटी, बहन, माँ, फैमिली, कलीग्स को लेकर इतनी गंदी गंदी बातें, उनको डेथ थ्रेट्स, उनका सर कलम करने की धमकी कैसे दे सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर। जिस कारण से उन्होंने ये पोस्ट लिखा कि मैं माफी तो मांगता हूं, लेकिन मेरे शब्दों के लिए, जो मैंने ब्राह्मणों को लेकर कहा, लेकिन उन शब्दों के लिए नहीं जो मैंने फुली मूवी के समर्थन में कहा। जिसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो, जो अपने आप को संस्कारी ब्राह्मण बता रहे थे, अपने आप को कह रहे थे कि हम धर्म के रक्षक हैं, वो पहले शुरुआत करते हैं फुले मूवी के समर्थन में। जब पोस्ट आता है अनुराग कश्यप का, उनको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, माँ बहन की गालियां दी जाती है, और जब उसके एक्शन के रिएक्शन में अनुराग कश्यप एक पोस्ट कर देते हैं तो एक बवाल सा बन जाता है। देश का मीडिया सिर्फ वो पोस्ट दिखा रहा है कि ब्राह्मण पे मैं मुतूंगा, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है कि अनुराग कश्यप की बेटी को लेकर, उनकी माँ को लेकर, उनकी बीवी को लेकर, उनकी कलीग्स को लेकर, उनके डायरेक्शन को लेकर कितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें कही गई। क्योंकि हमारे देश का मीडिया केवल एक पक्ष दिखाता है, दूसरा पक्ष कतई नहीं दिखाता है। जो हम बताते हैं, मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फुले मूवी का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को जरूर अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सारे स्टेटस पे लगा दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और किस प्रकार से एक हंगामा बना हुआ है फुले मूवी को लेकर, वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए दोस्तों।